मनीष कश्यप आदतन एक ईमानदार आदमी है और सच बोलने वाला आदमी है, जो सच ही बोलता है। कि मनीष कश्यप की तरह यदि किसी यादव समाज के कोई पत्रकार, यदि किसी पासवान समाज का कोई पत्रकार, यदि कोई मुसलमान का कोई पत्रकार, कोई भी यदि इस तरीके का काम बिहार के लिए किया होता और उसके साथ सरकार इस तरह का रवैया करती, तो ये आशुतोष उसके लिए खड़ा रहता। किसी न किसी की कोई जाति तो होगी ना। इस भारतवर्ष में पैदा लिया हुआ व्यक्ति कोई ना कोई जात का तो है ही। कोई एक व्यक्ति बता दे कि मेरी कोई जाति नहीं है। बिहार सरकार भी उसमें शामिल है और दोषी है कि आप स्टालिन के साथ मिलकर षड्यंत्र किए और आप उस बिहार के बेटा को झूठा एनएसए लगाकर उस पर, और तमिलनाडु के जेल में आप डाल रखे हैं। मदुरई जाएंगे। मदुरई जाएंगे आप? मदुरई किस लिए जाएंगे? तमिलनाडु जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे मनीष जी से। स्टालिन को क्या पता है कि वो आतंक अपराधी है कि क्या है? जो आदमी 302 का केस लगा है क्या मनीष कश्यप पर? कोई आतंकवादी एक्ट लगा है क्या? कोई देशद्रोही एक्ट लगा है क्या? देशद्रोही एक्ट तो पहली बार यही लगा है ना। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चेहरा चमका रहे हैं, तो हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मौका है, आप भी चमका लीजिए। मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। मौका है, आइए, कम से कम मनीष कश्यप के लिए आवाज़ तो उठाइए। जो आदमी सच बोलना बंद कर दिया वो समझिए कि मुर्दा के समान है, और हम मुर्दा बनने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। जो मुर्दा होता है वो धारा के साथ बहता है, और जो तैराक होता है वो धारा के विपरीत तैरता है। तो हम तैराक बनने आए हैं, हम मुर्दा बनने नहीं आए। मनीष कश्यप 26 तारीख को बिहार आने वाले हैं। उससे पहले एमके स्टालिन का बिहार आना हुआ, विपक्षी दल में उनका शामिल होना हुआ, और गो बैक स्टालिन ट्विटर पर ट्रेंड किया। और इस मुहिम के पीछे सबसे आगे जो थे वो आशुतोष कुमार जी थे, जो कि मनीष कश्यप के केस में देखा गया है। वो बिहार बंदी की बात कर ले या फिर गो बैक स्टालिन की बात कर ले, अलग अलग मुद्दों पे मनीष कश्यप के लिए सामने निकल के आते रहते हैं। और एक बार फिर से ये गो बैक स्टालिन जो चल रहा था, मुहिम चल रहा था, उसमें आगे थे और बिहार आकर आंदोलन करने वाले थे। एमके स्टालिन को कहीं ना कहीं संदेश देना चाहते थे कि बिहार के बेटा को वापस कर दो। और देखिए अभी मेरे साथ आशुतोष कुमार जी हैं। आशुतोष कुमार जी, आपके बीते कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले आपको नज़रबंद किया गया था और आप छूट के बाहर आ गए हैं। मनीष कश्यप के केस में आप लगातार आगे रहते हैं और ऐसे में आपको नज़रबंद कर दिया गया। ऐसे में सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सरकार से कहना चाहते हैं कि देखिए, आपके पास सारा तंत्र है, आप उस तंत्र का इस्तेमाल करके उसको गिरफ्तारी नहीं कर सकते हैं, आप अपहरण करवाए हमारा। और आप इसको अपहरण मानते हैं? इसलिए मानते हैं क्योंकि हम अगर कोई बड़ा अपराध भी किए होते तो ये संवैधानिक अधिकार है कि हमारे परिवार को सूचना दी जाती प्रशासन की तरफ से कि हमारे पास है। सही बात। ये अंडर अरेस्ट हो चुके हैं, लेकिन 18 घंटे तक हमारे परिवार को कोई सूचना नहीं दी गई, और 18 घंटे तक मुझे तक ये जानकारी नहीं दी गई कि मैं अभी कहाँ हूँ। मुझे आँख में पट्टी बांध कर जब ले जाया गया तो एक कमरे में बंद कर दिया गया, बाहर से ताला लगाया गया। एक अधिकारी हमारे साथ में रहे, बोले आपको जो दवा खाने की चीज़ें चाहिए, चाहे जो चाहिए मिलेगा, लेकिन आपको न बता सकते हैं कि आप कहाँ हैं और ना आपको घर में बात करा सकते हैं। मेरे मोबाइल भी ले गए थे। तो सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि इतना तंत्र रहने के बाद आप 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, 18 साल से आप बिहार की सत्ता पर काबिज हैं, बावजूद इसको आपके भीतर इतना डर एक साधारण से व्यक्ति से, जो आज तक एक न विधायक है, न सांसद है, न मंत्री है, न उसका कोई बड़ा बैकग्राउंड है, न उद्योगपति है। उसके पास हाँ एक चीज़ है, उसके पास लोग हैं, उसके पास एक विचार है, और उस विचार बल के आधार पर वो पिछले 10 वर्षों से 11 वर्षों से बिहार में संघर्ष कर रहा है, लोगों के बीच में जा रहा है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं, आप गलत काम न करें, आपको डरने की। आज बताइए कि बिहार अलग अलग 26 लीडर, अलग अलग राज्यों के नेता, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ पूर्व मुख्यमंत्री, कुछ नेता प्रतिपक्ष बिहार पहुँचे विपक्षी दल की मीटिंग में, और वहाँ पर चर्चा में कौन है? स्टालिन। किस लिए है? स्टालिन का विरोध हो रहा था। तो ये विरोध का कारण कौन बना? बिहार सरकार भी उसमें शामिल है और दोषी है कि आप स्टालिन के साथ मिलकर षड्यंत्र किए और आप उस बिहार के बेटा को झूठा एनएसए लगाकर उस पर, और तमिलनाडु के जेल में आप डाल रखे हैं। उनका परिवार पूरे जैसे मछली तड़पता है वैसे तड़प रहा है। सही बात है। उस परिवार की पीड़ा आपको दिखाई नहीं दे रही है, और आप अपने कुर्सी और प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए आप वो कांटा वाला तार कैसे बिछाया जाता है कि हमारे इस बागवानी में गाय भैंस ना आ जाए, वैसे आप कांटा वाला तार बिछाने में लगे हैं। आप स्टालिन की बात किए
तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। सुने हैं कि स्टालिन बीच कॉन्फ्रेंस में छोड़ के चले गए। देखिए स्टालिन, ये तो मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन स्टालिन का जो निर्धारित पहले जो समय था 23 तारीख को उनको आना था, लेकिन जो 21 तारीख को ट्विटर पे ट्रेंड हुआ कि गो बैक स्टालिन, और सब लोगों ने, हम लोगों ने भी और कई लोगों ने, हज़ारों लोगों ने ये किया कि हम लोग स्टालिन का विरोध करेंगे। फेसबुक पे भी डाला गया, ट्विटर पे डाला गया कि 23 तारीख को काला झंडा दिखाया जाएगा। तो उन्होंने अपने आने के शेड्यूल को बदल लिया और 23 के बजाय वो 22 तारीख को ही शाम में 7 या 8 बजे यहाँ पर पहुँच गए थे, चूँकि हमारी तो फिर 10 बजे के आसपास हम ट्रेन में थे, हमारी गिरफ्तारी हो गई थी। और जाने का मुझे ये जानकारी मिली कि जब तक यहाँ पर बैठक समाप्त नहीं हुई और जब तक स्टेरिंग चले नहीं गए, तब तक हमको वहाँ अपने परिजन से भी नहीं बात कराया गया और तब तक ये बताया भी नहीं गया कि आप कहाँ हैं। 26 तारीख को मनीष कश्यप बिहार आने वाले हैं और ऐसे में आप मनीष कश्यप के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहें, क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए अभी परिजनों से बात हुई है तो परिजन भी अभी कंफर्म नहीं है तो 26 को आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अगर आते हैं तो हम प्रयास करेंगे, चूँकि अब तो क्या प्रोटोकॉल होता है उनका आने का, और ये चूँकि वो कस्टडी में है, प्रशासन के लोग मिलने देते हैं, नहीं मिलने देते हैं, या सेफ्टी के ख्याल से उनको, तो अब तो जो जैसा हालात होगा हम तो प्रयास करेंगे कि मिलें। और यदि यहाँ नहीं भी बात हो पाई तब भी हम मदुरई जाएंगे। मदुरई जाएंगे आप? मदुरई किस लिए जाएंगे? तमिलनाडु जाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, मनीष जी से। हाँ, उनसे और भी जो उनके मन में इच्छा है, जो बात है, वो जानने का प्रयास करेंगे। अच्छा, सब लोग ये जानना चाह रहे हैं, कमेंट भी करते हैं कि एक आशुतोष कुमार ही हैं जो कि मनीष कश्यप के लिए हमेशा आगे आते हैं, ये जातिगत रंग देने की भी कोशिश करते हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए अब ऐसी स्थिति में भी यदि कोई जाति जोड़ कर देखे, किसी न किसी की कोई जाति तो होगी ना। इस भारतवर्ष में पैदा लिया हुआ व्यक्ति कोई ना कोई जात का तो है ही। कोई एक व्यक्ति बता दे कि मेरी कोई जाति नहीं है। हम तो कई बार कह चुके हैं कि मनीष कश्यप की तरह यदि किसी यादव समाज के कोई पत्रकार, यदि किसी पासवान समाज का कोई पत्रकार, यदि कोई मुसलमान का कोई पत्रकार, कोई भी यदि इस तरीके का काम बिहार के लिए किया होता और उसके साथ सरकार इस तरह का रवैया करती तो ये आशुतोष उसके लिए खड़ा रहता है। मतलब आपका कहना ये है कि जो मनीष कश्यप हैं, सन ऑफ बिहार है, वो निर्दोष हैं? ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो 80,000 लोग कह रहे हैं जो गो बैक स्टालिन की है। तो 80 के 80,000 तो झूठ नहीं बोल सकते। स्टालिन की सरकार तो कह रही है कि आदतन अपराधी है, इसलिए इन्हें से लगाएंगे। स्टालिन को क्या पता है कि वो आदतन अपराधी है कि क्या है? जो आदमी 302 का केस लगा है क्या मनीष कश्यप पर? कोई आतंकवादी एक्ट लगा है क्या? कोई देशद्रोही एक्ट लगा है क्या? देशद्रोही एक्ट तो पहली बार यही लगा है ना। NSA लगाए हैं, रासुका लगाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाए हैं। तो मनीष कश्यप को आप अपराधी जानबूझकर बनाए, कागजों में बनाए हैं। मनीष कश्यप कोई आदतन अपराधी नहीं है। मनीष कश्यप आदतन एक ईमानदार आदमी है और सच बोलने वाला आदमी है, जो सच ही बोलता है और वो सच बोलने से कतराता नहीं है। वो किसी के सामने सीना ठोक कर सच बोलता है, उसे डरता घबराता नहीं है, और उसी की सजा वो भुगत रहा है। आखिर क्या वजह है कि आशुतोष कुमार जी लगातार मनीष कश्यप को सपोर्ट कर रहे हैं? कुछ तो रीज़न होगा। बात आती है, आप पे भी आरोप लगता है, मैं पिछली बार भी आपसे सवाल किया था कि कहीं हो सकता है कि आप चेहरा चमकाने की कोशिश कर रहे हो, राजनीति चेहरा से गर्म कर रहे हो, बहुत सारी सवाल होती है। आखिर क्या रिश्ता है? आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या मनीष कश्यप? देखिए सबसे पहली बात तो बताऊं कि हमसे एक व्यक्तिगत जुड़ाव उनका है और हमेशा वो भैया शब्द से हमको संबोधित किए हैं, यहाँ तक कि पैर छू के भी प्रणाम किए हैं कभी जब कहीं मिले। हमने उनको अपने मंच पर भी बतौर अतिथि बापू सभागार में, अफसोस की बात है कि उसी मंच पर तेजस्वी यादव भी थे और उसी मंच पर मनीष कश्यप भी थे। एक तो ये अलग बात है। दूसरी बात कि बिहार के लिए जो काम कर रहे थे या जो आवाज़ उठा रहे थे, उससे हमारा एक लगाव और ज़्यादा उनके प्रति बढ़ गया कि नहीं, कोई तो बेटा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, समर्थन करना चाहिए। और तीसरा, वो फौजी के बेटे हैं और हम भी फौजी रहे हैं, तो एक ऐसे भी जुड़ाव है कि फौजी का, जैसे सरदार को देख के टावर मिल जाता है। वो साउथ इंडियन को मार्केट में देखेगा तो आपसे बात करना बंद कर देगा, आपके साथ जाएगा बाजार घूमने, वो उससे तमिल में बतियाना शुरू कर देगा। तो एक फौजी मिलेगा तो वो आपस में बात करना शुरू कर देगा। तो एक ये भी लगाव है। और तीसरा कि अभी
मनीष कश्यप को ज़रूरत है, उनके परिवार को आवश्यकता है कि बिहार के 14 करोड़ आवाम, जिस बिहार के लिए मनीष कश्यप आवाज़ बने रहे, बिहार की जनता भी मनीष कश्यप के साथ खड़ी रहे। और जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चेहरा चमका रहे हैं, तो हम उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं कि मौका है, आप भी चमका लीजिए। मौका है, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए। मौका है, आइए, कम से कम मनीष कश्यप के लिए आवाज़ तो उठाइए। हो सकता है आपका भी चेहरा चमक जाए। अच्छा आशुतोष कुमार जी, आपसे एक सवाल है, आपको डर नहीं लगता कि हमें भी कुछ ऐसे मुद्दों में फंसा दिया जाए? सरकार का डर नहीं लगता आपको क्या? देखिए, जो बिहार की स्थिति, यहाँ तो हत्या की राजनीति होती है, हम जानते हैं। लेकिन एक बात हम जानते हैं, जब ट्रेनिंग कर रहे थे फौज में तो हमको कहा गया था कि गोली सीने पे खाना, कभी पीठ पे मत खाना। तो जब हमको सच्चाई बोलने का भी हक छीन लिया जाएगा, सच बोलने का भी अधिकार छीन लिया जाएगा, तो यकीन मानिए कि आपका जीने का भी कोई अधिकार नहीं बनता है। जो आदमी सच बोलना बंद कर दिया, वो समझिए कि मुर्दा के समान है, और हम मुर्दा बनने के लिए पैदा नहीं लिए हैं। जो मुर्दा होता है वो धारा के साथ बहता है, और जो तैराक होता है वो धारा के विपरीत तैरता है। तो हम तैराक बनने आए हैं, हम मुर्दा बनने नहीं आए। हम तो बोलेंगे, चाहे वो फांसी के फंदे पर चढ़ा दें, लेकिन हम बोलेंगे, सच बोलेंगे। मनीष कश्यप एक ऐसा चेहरा बन गए हैं जिनको लेकर हमेशा ट्विटर पर ट्रेंड होता है, गो बैक स्टालिन विथ मनीष कश्यप ट्रेंड किए हो, और कहीं ना कहीं आपको नज़रबंद किया गया, प्रशासन का डर दिखा। मनीष कश्यप से इतना डर क्यों? प्रशासन का डर नहीं, प्रशासन तो ड्यूटी कर रहे थे, उनको जो ऊपर से आदेश मिला वो आदेश का पालन कर रहे थे। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों ने दोष नहीं देते। नहीं, प्रशासनिक अधिकारियों ने आशुतोष सर के अलावा दूसरा कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, और वो बार बार इसी बात की दुहाई देते रहे कि क्या करें, हमको आदेश मिला है, मजबूर थे वो, हमें ड्यूटी करना है, हमें जो आदेश मिला है हम वही कर रहे हैं। आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें ये आदेश मिला है। तो प्रशासनिक अधिकारी तो बेचारे, उनको नौकरी करनी है, उनको 1 मिनट में सस्पेंड कर दिया जाएगा, उनकी बात नहीं माने तो। गलती उनकी है जो यहाँ से आदेश दे रहे थे, गलती इनकी है। अच्छा आप बोले कि आप मनीष कश्यप से मिलने जाने वाले हैं, मिल के क्या बात करेंगे? तो मिलने के बाद समझ में आएगा, चूँकि अभी क्या बताएं। लेकिन हम एक बात तो सबसे पहले कहेंगे कि आपको धैर्य रखना है, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और केवल हम ही नहीं खड़े हैं, पूरे बिहार खड़ी है आपके साथ में। और दूसरी बात कि आपके मन में यदि कोई सुझाव है कि ऐसा करने से हमें राहत मिल सकती है, तो आप वो सुझाव हमको दीजिए, हम वैसा ही करेंगे जाकर। देखिए आशुतोष कुमार जी हैं जो कि हमेशा शुरू से देखा जाए तो एक नाम रहा है जो कि मनीष कश्यप के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहे हैं। मनीष कश्यप के लिए जेल जाने के लिए भी तैयार हैं, और डरते नहीं हैं सरकार से। सरकार से आँख में आँख डाल कर सवाल करते हैं, और देख सकते हैं मनीष कश्यप से मिलने जाने वाले हैं, मिल के कुछ बातें करने वाले हैं, और देखते हैं मनीष कश्यप के केस में आगे क्या होता है। वैसे वो 26 तारीख को आने वाले हैं, देखिए क्या होता है। बहरहाल ये वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट में जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।